फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जितने भी बच्चे हैं वो अपने हक इंसाफ की बात नहीं कर सकते, और अगर धांधली है तो धांधली करवाने वाले कौन है ये बात भी समझने की कोशिश करनी होगी, और धांधली जिन्होंने करवाई है उन्हें आखिरकार सजा किस तरीके की मिलेगी और क्यों नहीं मिली ये भी समझने की कोशिश करनी होगी। पीएसआई के इम्तिहानात क्या उनमें हमें धांधलियां देखने को मिलेंगी, इसकी क्या श्योरिटी है। और इसके बावजूद आपको ये बता दूं कि क्या हमें जो इम्तिहानात किए जाएंगे JKSSB के थ्रू उनमें बच्चों का वक्त ज़ाया ना हो, इसकी क्या श्योरिटी है। मुस्तकबिल क्या जो पिछले 1.5 या 1 महीने से बैठे हैं इनका वक्त कौन देगा, इनका किराया कौन देगा, इनका खर्चा कौन देगा, ये सोचने वाली बात है। जो कड़कती धूप में जो है जम्मू में भी बैठे हैं और कश्मीर में बैठे हैं, अब तो मीडिया वाले भी कवरेज दे दे के थक गए जनाब कितनी कवरेज दे, आखिरकार इनकी गुहार कौन सुनेगा। क्या हमें अगले इम्तिहानात जो होने जा रहे हैं JKPSI के इम्तिहानात क्या उनमें हमें धांधलियां देखने को मिलेंगी, इसकी क्या श्योरिटी है। और इसके बावजूद आपको ये बता दूं कि क्या हमें जो इम्तिहानात किए जाएंगे JKSSB के थ्रू उनमें बच्चों का वक्त ज़ाया ना हो, इसकी क्या श्योरिटी है। देखने वाली ये बात भी है कि जिस तरीके से JKPSI के इम्तिहानात में जो है एक बहुत बड़ा स्कैम नज़र आया था, जिसके बाद इम्तिहानात को जो है मुलतवी किया था और बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी बिठाई गई थी। LG मनोज सिन्हा जी की जानिब से CBI इंक्वायरी बिठाई गई थी और ये कहा गया था कि जल्द से जल्द जो है इंक्वायरी सामने आएगी और ये भी देखने वाली बात होगी कि कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं। खैर जो मुलविस है फ़िलहाल वक्ती तौर अभी जाँच पड़ताल अभी भी चल रही है, मगर आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो इम्तिहानात किए गए थे वो मुलतवी के बाद अब फिर से जो है ये बताया जा रहा है कि उनके इम्तिहानात जो है अक्टूबर के महीने में हो सकते हैं। और इस अक्टूबर के महीने में उनके अगर इम्तिहानात होते तो सवाल यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं। सवाल यहाँ पे ये भी बनते हैं कि जो पिछले एग्जाम्स लिए गए थे, यानी कि जो पिछला इम्तिहान किया गया था जिनमें बहुत बड़ा स्कैम दिखा JKPSI के इम्तिहान में, अब अगर फिर से इम्तिहान होते हैं तो उनमें अगर इस तरीके की हरकतें नज़र आई तो उसमें क्या कुछ श्योरिटी मिलेगी, ये सबसे बड़े सवाल है। और ये भी सवाल है कि अगर जो इम्तिहानात लिए जाएंगे, यानी कि अगर आप अक्टूबर के महीने में इम्तिहानात लेते हैं JKPSI के इम्तिहानात फिर से दोबारा से लेते हैं, तो जिन बच्चों ने अपना वक्त गवाया उन बच्चों के वक्त का क्या। खैर अगर वक्त को हम साइड पे रखें तो उनकी जो फ़ी वगैरह है, जो उन्होंने फॉर्म वगैरह के लिए फ़ी जो है सबमिट की है, क्या उन्हें वो फ़ी वापस दी जाएगी या फिर उसी फ़ी पे जो है फिर से इम्तिहानात किए जाएंगे। और उन बच्चों में ऐसे कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस इम्तिहानात में धांधली करने की कोशिश की, वो कैसे वेरीफाई होगा। और ये कैसे वेरीफाई होगा कि उन बच्चों को फिर से उन इम्तिहानात में नहीं बैठने दिया जाएगा जो बाकी बच्चों के मुस्तकबिल पे जो है असर डालते हैं। ये कुछ सवालात हैं, ये सवालात के जवाब जो है जितनी भी जनता है वो ज़रूर दे, और ये सवालात जो है इंतज़ामिया से भी और अथॉरिटी से भी है जो इम्तिहानात करवाने जा रही है। आपको बता दूँ कि JKPSI के इम्तिहानात ये बताया जा रहा है कि ज़राए के हवाले से कि अक्टूबर के महीने में होंगे, और इस इम्तिहानात को लेकर काफ़ी बच्चे इससे पहले भी मेहनत करते आए जिन्होंने इम्तिहान दिया, फिर उसके बाद धांधली नज़र आई, फिर उसके बाद ये भी नज़र आया कि एक ही जगह के एक ही सिटी के कुछ लोग जो है सिलेक्ट होते हैं, जिन्हें पिछले आपको बता दूं कि पिछले इम्तिहानात में कुछ ही पॉइंट्स है और उसके बाद अचानक से JKPSI में एग्ज़ाम्स में उनके पॉइंट जो है वो करीबन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद LG मनोज सिन्हा ने बेहतर समझा कि इस इम्तिहानात को जो है मुलतवी किया जाए और CBI इंक्वायरी बिठाई जाए, इंक्वायरी में जो है पता लगाया जाए कि कौन दोषी है और कौन जो है ऐसे धांधली करने वाले हैं। अब आपको बता दूं कि ये भी देखने वाली बात होगी जो अब प्रोसीजर सेटअप किया गया है इसमें किस तरीके की छानबीन नज़र आएगी और किस तरीके से जो है बच्चों के मुस्तकबिल ख़राब ना हो इसकी श्योरिटी दी जाएगी। क्योंकि इससे पहले अगर देखें जो इम्तिहानात लिए गए हैं मुलतवी किए और जो इम्तिहानात ऑलरेडी पहले लिए गए हैं, मैं कर रहा हूँ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात। आज कौन है वहाँ पे प्रेस कॉलोनी में उन बच्चों के पास, आज करीबन महीना से ज़्यादा करीबन महीना होने वाला है वो बच्चे प्रेस कॉलोनी में बैठे हैं। चाहे जम्मू की बात करें चाहे कश्मीर की बात करें, मेहनत से एग्ज़ाम दे के जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद ये सामने आता है कि जनाब शिकायतें बहुत सारी हो गई, हमें लगता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो इम्तिहानात हुए हैं उनमें भी धांधली हुई है। उन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या, और जो ये पिछले एक महीने से गुहार लगा रहे हैं, एक महीने से ज़्यादा भी हो गया है इनको, उनका आखिर कौन जिम्मेदार होगा। क्या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जितने भी बच्चे हैं वो अपने हक इंसाफ की बात नहीं कर सकते, और अगर धांधली है तो धांधली करवाने वाले कौन है ये बात भी समझने की कोशिश करनी होगी। और धांधली जिन्होंने करवाई है उन्हें आखिरकार सजा किस तरीके की मिलेगी और क्यों नहीं मिली ये भी समझने की कोशिश करनी होगी। और जिन्होंने धांधली के लिए इस तरीके का कदम उठाया वो बच्चे कौन है, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। उन बच्चों को आइडेंटिफाई ना करें आप और बाकी बच्चों को सड़क पे बिठाए दें, ये सरासर नाइंसाफी है। जम्मू कश्मीर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये गुजारिश रहेगी कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आखिरकार कौन सोचेगा,
کون سوچے گا ان بچوں کا جو کڑکتی دھوپ میں جو ہے جموں میں بھی بیٹھے ہیں اور کشمیر میں بیٹھے ہیں. اب تو میڈیا والے بھی کوریج دے دے کے تھک گئے جناب کتنی کوریج دے, آخرکار ان کی گہار کون سنے گا. سیاستدان بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں, سب کی نظر جو ہے الیکشنز پہ ہوتی ہے, اور الیکشن کے بعد یہ سننے کو ملتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس طریقے کا فیصلہ سنایا, تو اپنے بیان آپ بڑے پیمانے پہ رکھتے ہیں. مگر تمام سیاستدانی پارٹیوں سے گزارش ہوگی جو اپوزیشن میں ہیں, کیا ان میں سے کوئی جاتا ہے ان بچوں کا حال پوچھنے؟ ووٹ مانگنے ٹائم آپ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں, جناب ہمیں ووٹ دیجئے, ہم اپنے جموں کشمیر کا مستقبل جو ہے وہ سنواریں گے. مگر افسوس کی بات ہے, اور یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے, کہ وہ بچے کم سے کم ان کی طرف ایک نظر و ثاق کیا جانا چاہیے. بی جے پی والے جاتے ہیں, بچوں کو نظر دیتے ہیں, اس کے بعد کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا. یہ کہا جاتا ہے کہ ایل جی صاحب سے گہار لگا, یہ جلد سے جلد ہوگا. مگر ان بچوں کا مستقبل کیا جو پچھلے 1.5 یا 1 مہینے سے بیٹھے ہیں, ان کا وقت کون دے گا, ان کا کرایہ کون دے گا, ان کا خرچہ کون دے گا, یہ سوچنے والی بات ہے. امتحانات آپ کروائیے, اور امتحانات کرواتے ٹائم آپ اس بات کا بھی خیال کیجئے کہ جو اسکیم کرتے ہیں انہیں نہ الاؤ کیا جائے. اور کس طریقے کا اسکیم کرتے ہیں جو باقی بچوں پہ اثر پڑتا ہے, باقی بچے جو ہے اس طریقے سے جو ہے بے بس ہو جاتے ہیں. آخرکار امتحانات ہی دیتے رہیں گے یہ بچے, یہ پڑھیں گے کب, اور جاب کب لگے گی ان کی, اور ان کو جو ہے اپنے ماں باپ اپنے والدین کا فرض کب اتاریں گے. تو ان کو پھر پوری عمر پڑھ کے جو ہے جاب کے پیچھے رہنا ہے اور پروٹیسٹ پہ بیٹھنا ہے, اپنا حق انصاف کی بات کرنی ہے. خیر, ایل جی منوج سنہا کا جو ہے یہاں پہ اپریشیٹ کرنا ہوگا انہیں, کیونکہ انہوں نے وقتی طور کاروائی تو کی ہے, مگر اب کیا کچھ نیا نکل کے سامنے آتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے. تو بات صرف اتنی تھی کہ اگر امتحانات ہوتے ہیں تو ان پہ پرزور نظر رکھی جائے کہ کس طریقے سے امتحانات ہوں گے, اور اس کا پروسیجر کس طریقے سے سیٹ اپ کیا جائے گا. اور اگر اکتوبر میں امتحانات ہوتے ہیں تو کیا شیورٹی ہے کہ اس بار جو امتحانات ہوں گے اس میں کوئی دھاندلی نہ ہو. تو ایک اہم خبر آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کی. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.